जिस दिन हुकूमत में आ जाएंगे 1 घंटे में इनका इलाज कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद जी ने कोई गुंडई में कहा। बोटी बोटी काट दूंगा नरेंद्र मोदी की, बोटी बोटी यहाँ आएगा तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी जात धर्म के लोग हिंदुस्तान ये देखो ये जलेबी वाली निंदा है भैया। दुबे जी ने क्या कहा, प्राणियों में सद्भाव, ठंडी हवा चले, क्या पौधों में अच्छे फूल लगे, कोयल बोले, खरगोश खेले। वाह, क्यों ऐसा क्यों है भाई? 5,000 दुकानें शराब की बना दी उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी कॉलोनी से निकला, किसी ने कहा बाईं तरफ दुकान खुल गई है। आप तो जो गर्म टॉपिक होगा उस पर फिल्म बनाओगे और उनसे करे तुम सत्यनारायण कथा पे फिल्म बनाओ, तुम इसके आगे नहीं जाओ। तो आप कांग्रेस सपा सब लोग क्या कह रहे हो? हाँ ये बातें करने के मनरेगा का कार्ड नहीं बता रहे हो, कितने बने? अपनी की 5 शादी राज भाई, और पड़ोसी की बीवी का देहांत हो गया, उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं, बोले ना ये गलत काम मत करना। वहां तो चल रहा है चकाचक चखने के साथ। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों इस चैनल आपसे यूट्यूब की दुनिया में कहीं खो ना जाए और जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। तो ये लाइक आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज की मेन वीडियो। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस के सांसद और पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है इसी वक्फ कानून को लेकर कि जिस दिन हुकूमत में आ जाएंगे 1 घंटे में इनका इलाज कर देंगे। अब किनका इलाज करेंगे वो सत्ता में आने के बाद, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए कि वो कहां निशाना लगा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा हम कूड़े में फेंक देंगे, ममता जी ने मुर्शिदाबाद में प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब ऐसा तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन्हें तो कर ही दिया। स्थिति क्या हो गई वो सब देख ही रहे, जान ही रहे। क्या इसीलिए कांग्रेस में भी थोड़ा पुरानी कढ़ी में उबाल आता है ना, जैसे बासी कढ़ी में उबाल, उस टाइप का मामला आया। बोले भाई इमरान मसूद तुम्हारा रिकॉर्ड मजबूत है, तुम बोटी बोटी का भी एक बार कर चुके हो, बोटी बोटी फेम के आदमी हो, तुम जाओ। तो उन्होंने कह दिया कि 1 घंटे में इलाज बांध देंगे जिस दिन हुकूमत में आए। किसका इलाज बंधेगा और कैसे बंधेगा? आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथिक होगा, एलोपैथिक होगा? राज भाई, प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे ये विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम का बच्चा पंचर लगाने से ना दे। सोचो, अच्छी बात है, आप सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, वो बात लगे नीचे नीचे विनाश कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी तो सोच लो, जिनके बच्चों के नाम पे आए वो भी सोच लो थोड़ा सा। आज से पहले कभी नहीं कहा प्रधान। तो मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद जी ने कोई गुंडई में कहा। उन्होंने गुंडई में नहीं कहा, वो सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, एक बात होती है। अच्छा, तो ये तक कह चुके एक बार बिना माइक के, माइक नहीं था तब उनके पास, अब की तो माइक था, बोले बोटी बोटी काट दूंगा नरेंद्र मोदी की, बोटी बोटी यहाँ आएगा तो क्या? ये छोटे आदमी नहीं है, इनके बारे में गलतफहमी ना रखना भैया राज भाई, ये बोटी बोटी फेम के हैं। वो तो बाद में जब बड़े बूढ़ों ने इनको डांट डपट की होगी तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो संविधान और दिस और दैट कानून ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो लीपा पोती जिसको बोलते हैं ना, बाद की है। उस वक्त तो कॉलर चौड़ा था भाई का, भौकाली बिल्कुल अंदाज था। समझ गया मैं। बाजार लूटे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, रेलवे ट्रैक अस्त व्यस्त किए जा रहे हैं, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए दुबे जी। देखिए, लेकिन ऐसा कोई मंजर, ऐसा कोई भावना मुझे सपा के अंदर तो प्रेरित होती दिख नहीं रही कि भविष्य में भी आप कभी निंदा करेंगे। नहीं, निंदा करने वाली बात है, ये तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना कि अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी जात धर्म के लोग हिंदुस्तान ये देखो ये जलेबी वाली निंदा है भैया। दंगा फसाद होता है, निश्चित वो घटना पर। दुबे जी आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये निंदा जलेबी वाली है। वो नहीं अरे रुको भैया, डॉक्टर साहब 1 मिनट रुको। आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये जलेबी का टाइम नहीं, जलेबी और कचौड़ी तो सुबह नाश्ते में खाई जाती है। अब तो 5 साढ़े 5 बज गया शाम का, 5 बज गए, इस वक्त तो भूजा खाते हैं लोग। सुन लो, रुको भाई, आप ही जलेबी ना बनाओ, मैं बता दे रहा हूं आपको क्या बोलना, ज्यादा सीधा सपाट बात। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी उस हिंसा की निंदा करती है और राज्य प्रशासन उस हिंसा को
कंट्रोल करने में असफल रहा, इस बात को भी दोहराती है समाजवादी पार्टी। ये बोल दो, बात खत्म हो जाए, गंगा नहाओ। नहीं तो आप हमसे, हम अपने हिसाब से बोलेंगे जो सबको समाहित हो, सबके लिए हो। हम आपके तरीके से कैसे बोल देंगे भाई? हमें आप ये बताएं। हम तो ये चाहते हैं सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो, कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, इस तरीके की कहीं भी घटना वो तो बिल्कुल ठीक बात है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जैसे सत्यनारायण कथा होती ना राज भैया, तो जब 5 अध्याय हो जाते हैं और घंटी बजे तो फिर आरती हो गई, सब हो गया। पंजीरी बटने से पहले पंडित जी खड़े होते, कहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, अधर्म की जय का नाश हो, धर्म की जय हो। क्या दुबे जी ने वैसे ही नारा लगवा दिया, बोले अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। बोले कर लो बात। क्या मसला था? विषय है बंगाल का, विषय है मुर्शिदाबाद का, विषय है ममता बनर्जी का, उनके मंत्रियों का, जो खुलेआम हिंसा को भड़काने वाले वक्तव्य दे रहे। तो दुबे जी ने क्या कहा? प्राणियों में सद्भाव हो, ठंडी हवा चले, क्या पौधों में अच्छे फूल लगे, कोयल बोले, खरगोश खेले। वाह! अब बोले भाई हम तो ऐसे बोलेंगे, कोयल बोले, खरगोश खेले, आम पे बौर लगे। वाह 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 वाह, क्या छायावादी प्रतिक्रिया। अगर ऐसा किसी मुस्लिम इलाके में हो रहा होता कि 500-700 मुसलमान परिवार पलायन कर रहे होते और वो दृश्य आ रहे होते, तो सपा, और मैं दावे से कह रहा हूं राज बाबू, सपा और कांग्रेस में मारपीट हो जाती आगे निकलने के लिए कि कौन तीखी प्रतिक्रिया देगा। क्या आग लगा दूंगा टाइप, टंगड़ी मार मार गिराते एक दूसरे को और आगे निकलते नहीं। तुझे रोजगार मिलेगा, उसकी बात नहीं करेंगे आप वकफ में बोलने का टाइम है मेरे देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री के पास ये वकफ के बारे में बात करने का टाइम है। क्यों ऐसा क्यों है भाई? 5,000 दुकानें शराब की बढ़ा दी उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी कॉलोनी से निकला, किसी ने कहा बाईं तरफ दुकान खुल गई है। शर्म नहीं आ रही? 100 करोड़ हिंदू के बच्चों को शराबी बनाओगे और सनातन धर्म के गुण गाते हो। अब्दुल के बच्चे की चिंता है, राज शर्मा के बच्चे की चिंता नहीं है। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो भैया। अमिताभ दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं देश के लिए और देश के नौनिहालों के लिए जीना पसंद करता हूं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम बोलेंगे अब्दुल के लिए, हम बोलेंगे मस्जिद के लिए, हम बोलेंगे वक्फ के लिए, हम बोलेंगे 1 घंटे में इलाज बांध देंगे, हम बोलेंगे 15 मिनट में हिंदुस्तान साफ कर देंगे। तुम किस पे बोलोगे? तुम मनरेगा बोलोगे केवल। तुम्हें मेरी कसम मनरेगा से बाहर नहीं जाना है। तुम रबी की फसल पर बोलोगे, खरीफ पर बोलोगे, और हम अटारीफ खड़े होकर चिल्लाएंगे इस्लाम खतरे में है। लेकिन तुम नहीं बोल सकते। क्यों? उनने अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में कराया है क्या? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई। आप तो जो गर्म टॉपिक होगा उस पर फिल्म बनाओगे और उनसे करे तुम सत्यनारायण कथा पे फिल्म बनाओ, तुम इसके आगे नहीं जाओ। क्यों भैया? आप सुलगती चट्टान, धधकती बारूद, गुलाबी रातें, काले दिन पर फिल्म बनाओगे और उनसे करे तुम सत्यनारायण कथा बनाओ बार बार। क्या जब बात है? ममता जी को बताओ ना रोजगार पर बोले, तो दूसरा भी जवाब रोजगार पर देगा। पहले रामजीलाल सुमन ने कहा राणा सांगा गद्दार है और तुम उस गद्दार की औलाद हो, सारे हिंदुओं से कहा। फिर जब उसका रिटेलिएशन हुआ, उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई देश में, तो अब कांग्रेस सपा सब लोग क्या कह रहे हो? हाँ, ये बातें करने की मनरेगा का कार्ड नहीं बता रहे हो, कितने बने। कोई भी एरा गेरा किसी भी महानायक पर कुछ भी बोल के निकल जाए और फिर दुबे जी अचानक से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये बताओ अंगूर की खेती का क्या हाल है, उस पर बोलो। रामजीलाल राणा सांगा को गद्दार बताएंगे और ऋचा सिंह से आप कहोगे तुम अंगूर की खेती बोलोगी केवल। क्या बढ़िया था गुरु। अगर कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित या इंडिया अलायंस के द्वारा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कर दी, हिमाचल में, वहां तमिलनाडु में ममता जी के यहां शराबबंदी लागू कर दो, तो लट्ठे लेके उत्तर प्रदेश में उतरो, हम भी साथ हैं। वहां तो चल रहा है चकाचक चखने के साथ। किसी ने अपनी की 5 शादी राज भाई, और पड़ोसी की बीवी का देहांत हो गया, उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं। बोले ना, ये गलत काम मत करना, पत्नी एक ही ठीक है। क्या
और खुद में घर में 5 हैं। ऐसा काम ठीक नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।